ओम शांति। दक्षिण भारत में कभी एक महान भक्त अर्जुनाचार्य हुए थे। एक गरीब ब्राह्मण दिन रात भगवत गीता का अध्ययन करना और उस पर गहन चिंतन कर टीका लिखना, ये उनका प्रमुख कार्य था। और जीवन निर्वाह के लिए वो दिन में सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल 3 घरों से जो भी मिल जाए उसी में वो और उसकी पत्नी, उन दोनों का निर्वाह होते रहता था। और एक बार जब वो भगवत गीता पढ़ रहे थे, 9वां अध्याय 22वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, तेषाम नित्य, ऐसा जो भक्त है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हे अर्जुन, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए सब कुछ मैं करूंगा, उसके जीवन का वहन मैं करूंगा। जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित है, मेरे प्रति समर्पित है, उसका सब कुछ मेरे अधीन है। ये पढ़ते पढ़ते वो इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है समय कब बीत गया और दोपहर हो जाती है। और दोपहर को जब वो भिक्षा के लिए निकलते हैं, गांव की स्त्रियां आराम कर रही है, घरों का भोजन समाप्त हो गया है और अतिरिक्त कुछ न बचा और उनको कुछ नहीं मिलता। वो घर आते हैं और ये जो लाइन पढ़ रहे थे, उसको काटते हैं कि ये कैसे है? क्या वास्तव में भगवान खुद जिम्मेवार है? क्या भगवान वास्तव में ऐसी आत्मा का खुद सब कुछ करता है? उसके मन में डाउट उत्पन्न होता है, एक संदेह। और उस श्लोक को वो अपनी कलम से कई बार अंडरलाइन करते हैं और काटते हैं। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं नदी पर जाकर स्नान करके आता हूं। आज दोनों ही भूखे हैं। और जब वो स्नान करने जाते हैं, 2 बालक वहां आते हैं। वो बालक अर्जुनाचार्य की पत्नी से कहते हैं कि हम आपके पति के शिष्य हैं और उन्होंने ये सारी सामग्री भेजी है। और बहुत सारा, ढेर सारी भोजन की सामग्री वो छोड़कर जाने लगते हैं। उनकी पत्नी उन दोनों बालकों को धन्यवाद देती है और वो 2 बालक बहुत ही तेजस्वी है। एक
दिव्य आभा है चेहरे पर। और जब वो मुड़कर जा रहे होते हैं तो वो पत्नी देखती है उनके पीठ पर खरोचे है, जैसे किसी ने मारा हो। वो पत्नी उन दोनों बालकों को रोकती है और पूछती है कि ये खरोच तुमको कैसे आई? वो कहते हैं हम आपके पति के शिष्य हैं। वो हमें सिखाते बहुत अच्छा है, पर जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें बहुत मारते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि मेरे पति, और मारते हैं। वो उनको घर बुलाती है और चंदन का लेप लगाती है और उनको प्यार करती है, और फिर वो दोनों रवाना हो जाते हैं। जब पति वापस आते हैं तो पत्नी बहुत गुस्से में कहती है, मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि तुम ऐसा करते हो, तुम अपने शिष्य को इतनी बुरी तरह से मारते हो। वो कहते हैं मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं है। कौन से शिष्य? फिर वो सुनाती है कि ऐसे ऐसे दो बालक आए थे। कहानी भक्ति मार्ग की है, कितनी सत्यता है पता नहीं, परंतु हर भागवत कथा में कथाकार कथानक इस कहानी को बार बार दोहराते हैं। अर्जुनाचार्य समझ जाते हैं कि वो कौन आए थे दो बालक। वो जाकर गीता को खोलते हैं और वो जो श्लोक था उस पर उन्होंने जो अंडरलाइन की थी अब वो नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने जिनको देखा वो कृष्ण और बलराम थे, और उनके शरीर पर जो खरोचे थी वो वही खरोचे थी जो मैंने किताब पर लकीरें खींची थी। भगवान और उसकी वाणी एक ही है। गीता का भगवान और गीता एक ही है। भगवान से प्यार अर्थात उसकी वाणी से प्यार, क्योंकि वो और उसके बोल, वो और उसके वचन, गीता का भगवान और गीता एक ही है। भगवान और उसने जो कुछ कहा है, मुरलीधर और मुरली एक ही है। मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। भगवान को जानने का मार्ग है उसकी वाणी, उसके वचन, उसके शब्द, उसके बोल, उसके महावाक्य। डायरेक्ट भगवान को जानना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, परंतु उनके शब्दों का अध्ययन करते 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 करते, समझते समझते धीरे धीरे ये पकड़ में आएगा कि वो है क्या, वो कहना क्या चाहता है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके मूड्स क्या है, उसका नेचर। उसको जानते जानते ही हम स्वयं को जान जाएंगे, और स्वयं को जानते जानते हम उसको जान जाएंगे। इसलिए ये पुरुषार्थ, ये अध्ययन, ये स्टडी निरंतर चालू रहे। अलग अलग विधि से, अलग अलग टेक्निक से
अलग अलग चिंतन से, अलग अलग चिंतन की विधि से उसको समझने का पुरुषार्थ करते रहना है। वो है क्या, उसने क्या बोला है, कब बोला, किसको बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, मंशा क्या है, फिर परिणाम क्या हुआ। मुरली पुरानी है, 2003 की, लंबा कालखंड बीच में है। वर्तमान समय उसकी प्रासंगिकता क्या है, मैं क्या इस मुरली से लूं और अपने जीवन में लागू करूं। मुरली की ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे काम की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जो बातें हैं केवल असंभव सी है, इम्प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो हर मुरली की शुरुआत में एक नया उमंग, एक नया उत्साह अपने अंदर निर्माण करना है, क्योंकि वही वही शब्द सुन सुनकर, वही वही शब्द जब दोहराए जाते हैं, वही वही बातें बार बार जब आती है और लंबी लंबी बातें होती है, तब वो उबाऊ सी हो जाती है, चेंज। इसलिए न्यू अप्रोच, न्यू टेक्निक्स, क्रिएटिव अप्रोच। एक ही मुरली से क्या क्या किया जा सकता है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। कविता बनाओ, गीत बनाओ, कोई चित्र बनाओ, कोई पोस्टर बनाओ, कोई स्केच, कोई डूडल, कोलैज, म्यूरल, कोई वर्कशॉप, कोई डिस्कशन, कोई डिबेट, कोई प्रयोगशाला, कोई कार्यशाला, कोई सेमिनार, कोई चैलेंज, कोई होमवर्क, कोई क्रिएटिव टास्क, कोई ग्रुप एक्टिविटी, कोई टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई हैंड जेस्चर, कोई डांस, कोई गेम, कोई खेल, कोई ड्रिल, कोई कमेंट्री, कोई विजुअलाइजेशन, कोई समान, कोई अफर्मेशन, कोई आत्मचिंतन, कोई स्वचिंतन, कोई गहन चिंतन। फेनीमैन्स मेथड। ऐसे पढ़ो कि तुमको जो पढ़ा है वो एक 5 साल के छोटे बच्चे को सिखाना है। कोई भाषण, कोई ऐसे, कोई निबंध। समराइज मुरली की 10 बिंदु, मुरली से निकाले हुए 10 बिंदु। कोई भाषण, अलग अलग चीजें करनी है। कोई चैलेंज, कौन सा चैलेंज है? 7 दिन का चैलेंज, 21 दिनों का चैलेंज। कोई प्रोजेक्ट, एक ही मुरली से इतनी चीजें निकालनी है, अलग अलग समय पर अलग अलग। छोटा सा पैराग्राफ, उसमें से ये सोचना इसमें से क्या क्या किया जा सकता है। एक ये अप्रोच। दूसरी, सामाजिक सुधार के लिए इसमें से क्या प्रासंगिक है, ब्रह्मचर्य के लिए इसमें से क्या उठाया जा सकता है, योग के लिए इसमें से क्या उठाया जा सकता है, चिंतन के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान के विस्तार के लिए इसमें से क्या उठाया जा सकता है। पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, क्या। और एक, ये जो मुरली हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक देख लिया है। इससे पहले कि हम इस मुरली को पढ़े, इस टॉपिक के विषय में हमें क्या क्या पता है। इससे पहले कि हम शिवरात्रि के बारे में और पढ़े, अभी तक हमें शिवरात्रि के बारे में क्या क्या पता है।
क्योंकि होली, शिवरात्रि, न्यू ईयर, राखी, इन पर जो जो मुरलियां चलती है वो कोई पहली बार नहीं चल रही है, उसके पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं। हर बार शिवरात्रि आएगी तो 4 बातें उसमें अवश्य होगी। पहली, पवित्रता। दूसरा, जागरण। तीसरा, फास्टिंग, उपवास। और चौथा, बलि। कंपलसरी ये 4 बातें तो है ही, और इसके अतिरिक्त फिर कुछ एडिशन कम ज्यादा होती रहेगी। तो अप्रोच, मेथडोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक स्टूडेंट स्टडी करता है एग्जाम के लिए, एक है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, एमसीक्यू ओरिएंटेड स्टडी, थियरी ओरिएंटेड स्टडी, जिसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसमें उत्तर मार्क करने हैं केवल, वो एक अलग पैटर्न है। एक है मुरली का स्टडी, मुरली की स्टडी समझने के लिए, एक है एग्जाम देने के लिए, एक है एग्जाम पेपर तैयार करने के लिए, दूसरों के लिए हम पेपर तैयार कर रहे हैं, वो भी एक अप्रोच है। तो एक ही मुरली के साथ कितनी सारी बातें हो गई, 30-40, ये सारा कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ अप्लाई करते रहना है, निमोनिक याद रखने के लिए। कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स, नोट्स, अलग अलग तरीके से नोट्स लिखने की भी अलग अलग टेक्निक्स है। एक तो वो है जो लिखना चालू करो, पूरा के पूरा लिख दो, वो नहीं। क्रिएटिविटी, नोट्स में क्रिएटिविटी, नोट्स टेकिंग की टेक्निक से अलग अलग, कैसे समराइज किया जाए, कम समय में पढ़ के हो जाए, 10 मिनट, स्पीड रीडिंग। क्या कहा? धुन, कौन सी धुन? बनना ही है, करना ही है धुन। एकदम बीच में, थोड़ा ऊपर आओ। बेफिक्र बादशाह, कौन सी मुरली? कल संडे वाली मुरली, सुबह वाली। शालिग्राम क्या होता है वो बताओ। शालिग्राम क्या है पहले वो बताओ। एक है शिवलिंग, एक है शालिग्राम। शालिग्राम क्या होता है भक्ति मार्ग में वो बताओ। किसका प्रतीक है? किस देवता का प्रतीक है? शिव का। शिवलिंग किसका है? शालिग्राम विष्णु का प्रतीक है। विष्णु गंडकी नदी है, एक ही जगह प्राप्त होते हैं शालिग्राम पूरे विश्व भर में। नेपाल गंडकी नदी है, उसमें वो पत्थर मिलते हैं और वो प्रतीक है विष्णु का। वैष्णव भक्त विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजते हैं, कृष्ण को शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। तो शिव का प्रतीक है शिवलिंग और विष्णु का प्रतीक है शालिग्राम। तो शिव किससे मिलने आया है? शालिग्रामों से मिलने आया है। अवतरण, अद्भुत अवतरण है ये। तो मुरली की शुरुआत वहां से है और ये कई बार शब्द आता है मुरली में, शालिग्राम, तुम शालिग्राम हो। और फिर वो शिव बी, पहला बी ब्रह्मचर्य या पवित्रता। तो जब भी शिवरात्रि पर मुरली चलेगी तो ये 4 बातें कंपलसरी है। पहला व्रत और कंपैरिजन, भक्त क्या करते हैं, तुम क्या करते हो। तो पहला प्यूरिटी, दूसरा भोजन, सेकंड बी
भोजन। थर्ड बी, ये है नहीं, हमने बनाया बे, बेरात जागरण, अर्थात रात भर जागरण के लिए एक शब्द है हिंदी में बेरात, ब, तो जागरण तीसरा ब और चौथा बलि। तो जब भी शिवरात्रि की मुरली होती है तो ये 4B हमेशा रहेंगे। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता, और पवित्रता में सब कुछ आता है, सारे विकार आते हैं। केवल काम पर जीत पाना ही नहीं। और प्यूरिटी क्या है? 4 शब्द प्रयोग किए बाबा ने इस प्यूरिटी के लिए। श्रृंगार है, दूसरा प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, ये 4 चीजें। डिवाइन हेल्प, ईश्वरीय मदद, परमात्मा मदद तभी प्राप्त हो सकती है जब प्यूरिटी है। जहां प्यूरिटी नष्ट हो जाती है वहां मदद आना बंद हो जाती है। अब ये प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि मदद क्यों नहीं आ रही है। डिवाइन हेल्प आना बंद हो जाती है जैसे ही प्यूरिटी का खंडन हुआ किसी भी तरीके से। मदद नहीं आ रही है, कारण प्यूरिटी का खंडन हुआ है। संकल्प में, बोल में, कर्म में, स्वप्न में, कहीं तो हुआ है। तो मदद की यदि लालसा या लालच है, ईश्वरीय मदद, चमत्कार, चमत्कार होते हैं। ऐसा ना समझना केवल भक्ति में ही चमत्कार होते हैं। जब प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज पहुंच जाती है चेतना की, अपने आप चमत्कार घटित होने लगते हैं। मिरेकल्स हैपन। मिरेकल नहीं हो रहे तो अब इसका भी कारण वही है, जहां प्यूरिटी नहीं वहां चमत्कार नहीं। और जहां प्यूरिटी संपूर्ण है, अखंड है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, पराकाष्ठा है प्यूरिटी की, मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग। वो शरीर की बीमारी या कोई संबंध या कुछ याद रखना या कोई सेवा, कहीं पर भी स्वतः क्या होंगे? चमत्कार। तो पहला बी, ब्रह्मचर्य या प्यूरिटी। और इसमें बाबा ने फिर 2 और इंक्लूड करे, क्रोध और मोह। क्रोध भी भूत, महारूप, महाभूत करना था, मैंने नहीं किया, उसने करवाया। एक जहरीला सांप, कोबरा, एक कारपेंटर अपनी दुकान बंद करते हुए जा रहा है और वो कोबरा उसमें घुस जाता है दुकान में। दुकान बंद, कारपेंटर चला गया। वो कोबरा अपना भोजन ढूंढ रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, और अचानक वहां एक धारदार कुल्हाड़ी है। उस कुल्हाड़ी से उसे थोड़ी चोट लगती है और उस कोबरा को, उस जहरीले सांप को गुस्सा आता है कि किसी ने मुझे डंक मारा, और वो कोबरा उस धारदार कुल्हाड़ी को मारता है। पर वो तो मेटल है, उसको क्या होगा? पर क्रोध और बदला इतना ज्यादा मारते जाता है, मारते जाता है, और आखिरकार उस कुल्हाड़ी को लपेट लेता है पूरा। सुबह सुबह जब वो बढ़ई अपने दुकान को खोलता है तो लहूलुहान जहरीला सांप। वो सांप किसकी गलती से मरा? वहां कोई था ही नहीं। उसका स्वयं का क्रोध और उसका स्वयं का अहंकार, उसके स्वयं के बदले की भावना ने ही उसे मार दिया। क्रोध,
उस दूसरे को कुछ करता है कि नहीं करता, यह दूर की बात है, पर सबसे पहले वो हमें करता है, हमें जलाता है, बेचैन करता है। इसने दिलाया, उसने दिलाया नहीं का सवाल ही नहीं है। अंदर है इसलिए तो आया। कुआं है, बकेट डाली, पानी आया, कहां से आया? है इसलिए आया। जब है ही नहीं तो कहां से आएगा? उसी तरह अंश और वंश को भी समाप्त करो। इस डिवाइन ड्रामा को देखना है साक्षी होकर, इसमें घटनाएं घट रही है। हम अपनी अल्प बुद्धि से बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते, इसलिए क्रोध आता है, प्रश्न उठते हैं, कंफ्यूजन होता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। क्रोध। और माताओं के लिए क्या कहा? मोह। बड़े बड़ों से नहीं है, छोटो छोटों से। मोह बहुत बेचैनी क्रिएट करता है, क्योंकि जिससे मोह है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको नहीं होता है, हमको होता है। वो बीमार है तो वो नहीं बीमार पड़ता है, हम बीमार पड़ते हैं। उसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसको नहीं, हमें कुछ कह दिया, ऐसा अनुभव होता है। निरंतर बेचैनी की अवस्था है। तो प्यूरिटी अर्थात सारे विकार, इन विकारों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, स्वीकार करना कठिन काम है, और जीवन भर यह कार्य चालू रहेगा, क्योंकि माया, विकार नए नए ढंग से और नए नए तरीके से आते हैं। तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य, सबसे पहला प्यूरिटी, पर्सनैलिटी है, लॉयल्टी है, श्रृंगार है और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अर्थात जायदाद, प्रॉपर्टी अर्थात मिल्कियत, स्टेट, पैसा, करेंसी। वेस्ट नहीं करना है। पिटफॉल्स, कौन से वो छेद है जहां से प्यूरिटी नष्ट होती है? मीडिया, क्या? न्यूज़पेपर, पिक्चर्स, पोस्टर्स, वीडियोस, सोशल मीडिया, क्या? वो सारे छेद को क्या करना है? बंद। उस वस्तु, वस्त्र, कुछ भी हो सकता है, कोई याद, अतीत के भोगे हुए भोग की स्मृति, कोई व्यक्ति, कोई शरीर, कोई सौंदर्य, कोई कल्पना, इमेजिनेशन, शब्द, आवाज, गंध, स्पर्श, कुछ भी, उसके स्वभाव को समझना है। इंद्रियों पर कौन टकरा रहा है? कुछ तो टकराता है और संवेदनाएं उठती है, पर ये सारी संवेदनाएं अनित्य है, थोड़े देर के लिए बस, फिर चली गई। आवेश आता है, थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाता है। उसके स्वभाव को समझना है। क्यों ये इतना पागलपन? मिलता उसमें कुछ भी नहीं है। क्या मिला अगर ये सोचो तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के अतिरिक्त तो कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो सबसे पहला बी ब्रह्मचर्य, दूसरा बी भोजन। इसके लिए कुछ ज्यादा बोला नहीं है बाबा ने। सात्विक, पक्का रहो, कच्चा पक्का। भोजन करते समय संकल्प हो कि ये भोजन मुझ में पवित्रता की ऊर्जा भर रहा है। क्या संकल्प करेंगे? ये भोजन मुझ में
पवित्रता की ऊर्जा भर रहा है। तीसरा, बेरात जागरण, रात भर जागना। किस रात की जागरण की बात है? सारा अध्यात्म केवल ये एक ही शब्द है, जागरण, अवेयरनेस, स्मृति। जागृत रहना है बस। राजयोग केवल अमृत वेला करना, मुरली सुनना सुनाना नहीं है। राजयोग तो चालू ही कहां से होता है? ये सब चीजों से बाहर जब आते हो तब, दिनचर्या में सारा कुछ एक हो जाए। योग में बैठना, कर्म, भोजन, नहाना, हर कार्य वन होमोजीनियस। नहीं तो मन में निरंतर द्वंद्व रहेगा कि सुबह योग कर लिया फिर दिन में योग किया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ ही राजयोग है। निरंतर जागरण ही राजयोग है। होश में रहना ही राजयोग है। जरूरी नहीं है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा को याद करूं, केवल ये तो बहुत सीमित परिभाषा है राजयोग की। राजयोग व्यापक है, बृहद है, हर चीज राजयोग है। शुभ भावना राजयोग है, शुद्ध भावना राजयोग है, प्यूरिटी राजयोग है, श्रीमत राजयोग है, कर्म राजयोग है, कर्म योग राजयोग है, निस्वार्थ कर्म कर रहे वो भी राजयोगी है। अभी भागो 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 टाइम हो गया है। कहां भागना है? भागना कहीं है ही नहीं, पहुंचना कहीं नहीं है। जहां हो वहीं खड़े रहो। ये भागना ही बेचैनी उत्पन्न करता है। स्टे वेयर यू आर। जरूरी नहीं केवल मधुबन में ही राजयोग है, मधुबन में ही बाबा मिलन हो रहा है। हर समय प्रतिपल वो मिलन, वो याद, प्रतिपल। मधुबन को इतना छोटा नहीं है, इतना सीमित नहीं है। मधुबन ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है उसकी, भौगोलिक परिभाषा। यह इतना मधुबन है। हर वो मन वहां पर परमात्मा याद है, मधुबन है। हर वो मधुबन किसी स्थान का नहीं, अवस्था का नाम है। राजयोग किसी जगह का नहीं, किसी क्रिया का नहीं, किसी विधि का नहीं, किसी मेथड का नहीं, स्थिति का नाम है। एवरीथिंग इज राजयोग, एवरीथिंग इज प्यूरिटी, एवरीथिंग कैन बी मधुबन। सब कुछ मधुबन हो सकता है। जहां हम रहते हैं, चाहे भीड़ भाड़ में है, ट्रैफिक चल रही है, विकारी एरिया है, पर मन में मधुबन है तो मधुबन में हो। तो ये पुरुषार्थ भी है और लक्ष्य भी है, दोनों। तो दूसरा तीसरा जागरण, निरंतर जागे रहना। जैसे बेहोश हुए, ज्ञान भूला, एक घुसे कहीं गुफा में, वहां विकर्म होते हैं और फिर वापस आते हो और फिर रास्ते से चलना चालू। वो गुफा में घुसना, वो अंधियारे में घुसना, वो झाड़ियों में घुसना और भूल जाना थोड़ी देर के लिए सब कुछ, और भूलने की इच्छा भी पर होना कि ये सब भूलूं और कुछ दिन देह का सुख अनुभव करूं। यही तो नहीं करना है। यही तो नींद है। आलस, अलबेलापन और कमजोरी, अज्ञान की निद्रा मुरली में कहा है। चौथा, बलि किसकी? मैं, ईगो। ये सबसे ऊंचा टारगेट है। ईगोलेस, द एम्प्टी बोट। इसमें 3 बातें बताई है मैं की। पहला, अभिमान, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा, एकदम नीचे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो होता ही नहीं, जहां मैं जाता हूं असफलता तो है ही है, मुझे लेकर ही मत जाओ, जहां मैं जाऊंगा असफलता पक्का, क्योंकि ऐसा हुआ है, मेरे से नहीं होता है, मैं कुछ भी करता हूं उसमें फेलियर तो निश्चित पहले से ही है। जो भी जॉब किया वो जॉब छूट जाता है, जो भी बिजनेस चालू किया उसमें नुकसान ही होता है। अभी एक सर्जन मिले थे, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन, कल ही। वो कह रहे थे कि
मैं ऑपरेशन तो करता हूं पर सक्सेस नहीं होते, क्या किया जाए? मतलब ऑपरेशन तो करता हूं पर पेशेंट बचते नहीं है, अब क्या करूं? बचते हैं तो कोमा में रहते हैं। न्यूरोसर्जन ब्रेन की बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हैं। कोई योग का प्रयोग हो तो बताओ। कल ही मिले थे, कल सुबह। पूरी लगन से करता हूं, सब कुछ करता हूं, बाबा को भी याद करता हूं, बचते नहीं है, क्या करें अब? एक तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार, एक मेरे से नहीं होता, क्योंकि 2-3 अनुभव हो गए तो ये फिक्स हो गया माइंड में, मेरे से नहीं होता है, मैं कर ही नहीं पाता। कोई क्रिएटिविटी का विचार, और बीच का और एक है समान, समान का मैं, वो भी मैं ही है। अभिमान का मैं ही कर सकता हूं, मैं ही राइट हूं, मैंने जो किया, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैंने जो समझाया वही राइट है, मेरी जो आइडियाज है बेस्ट है, तुमको करना है तो करो, नहीं तो हम जा रहे, जाओ देख लो, जो प्रोग्राम करना है सेंटर पर करो। हम कहते हैं इस ग्राउंड में प्रोग्राम होना चाहिए, और तुम लोग कहते हो सेंटर के अंदर करो। इतना छोटा सेंटर कैसे होगा? पर सब लोग मिलके सोचते हैं नहीं सेंटर में ही प्रोग्राम होगा, जाओ जा करना है तो करो, मैं जा रहा हूं, प्रोग्राम होने के बाद मिलेंगे। मेरी आइडियाज नहीं ली, आई विल नॉट पार्टिसिपेट। मैं मेरी आइडियाज, मेरे विचार, मेरी कल्पना, मेरा मत, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा, मेरी इच्छा, मेरे स्वप्न के बीच जो भी आएगा वो मेरा दुश्मन है। मैं जो चाहता हूं उसके बीच में अगर कोई आया उसको हटा दो। मैं, और दूसरा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होता नहीं है, एकदम ही उदास, कमजोर, वो मैं। तो दो मैं, एक तो इधर जाता है और एक इधर जाता है, पेंडुलम कहाँ रुक जाए? बीच में। ये मार्ग भगवान ने समझाया है, सिखाया है। भक्त एकदम उस ओर चले गए, हमें कुछ भी नहीं है, दासानुदास, तुम्हारे जो दास होंगे ना उसके हम दास है, और कोई उस तरफ चले गए, मैं ही सब कुछ, मुझे ही सब कुछ पता है, हमारा धर्म, हमारी मान्यता है, हम ऐसा सोचते हैं। और ये कैटेगरीज यहां पर भी है, इसी ज्ञान को लेकर भी, कि हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। कौन हो तुम? कोर्स कराते समय, अच्छा ये हो। कितनी खुशी होती है अगर वो कहे डॉक्टर इंजीनियर है, तो अब तुमको समझाता हूं, तुम आत्मा हो। अच्छा बताओ भगवान कौन है? हाँ मैं कृष्ण भगवान। अब पूरा इसको पिला देंगे कौन भगवान है, मूर्ख। कितने बजे उठते हो? कोई कहेगा 6 बजे। अभी कल का चैप्टर पूरा अमृत वेला पर। ट्रेन में बैठे और पकड़ा सामने वाले को, 4 घंटे का समय, पूरा 7 दिन का कोर्स, लास्ट में ब्रह्मचर्य कंपलसरी, बाहर का खाना बंद, और ये सेंटर का एड्रेस और ये मेरा नंबर। पहुंचने के बाद तुरंत फोन करूंगा मैं, पहुंचे कि नहीं, गए कि नहीं। रहम तो करते हैं परंतु बेरहमी से। हाँ टाइम बाबा ने कहा प्रजा बनानी है, वो कहता है मैं सब कुछ सुन के आया हूं, सुना होगा तुमने, मैं सुनाता हूं, सुनो, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तुमको, भूलो सब कुछ। मुझे अपनी प्रजा बनानी है। बलि किसकी देनी है? इस मैं की, सरेंडर, पूर्ण सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। सारा अध्यात्म
ये सर्वोच्च अवस्था है। यदि सेवा हमारे मैं को पुष्ट कर रही है तो वो सेवा में धोखा है। यदि योग हमारे मैं को ही बलवान बना रहा है तो उसमें धोखा है। यदि ज्ञान हमें अहंकार से भर रहा है, मेरा चिंतन, मैं ऐसा करता हूं, ज्ञान सहजता है, फ्लो है, बहना है, बहुत ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। कई बार प्लानिंग अधिक करो तो डिस्टरबेंस होता है। फ्लो, मूव। सिकंदर ने सुना एक व्यक्ति के बारे में, जब वो भारत में आया, कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसने भगवान को पाया है। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि मुझे बताओ, तुमने भगवान को पाया है, मैंने सुना है भगवान क्या है। वो योगी ठहर गया थोड़ा। उसने कहा मुझे टाइम चाहिए, 24 घंटे, मैं सोचता हूं फिर बताता हूं मैंने क्या पाया। सिकंदर फिर लौट कर आया, पूछा बताओ भगवान कौन है। उसने कहा मुझे 7 दिन और चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है। 7 दिन बाद फिर लौटा, आप बताओ कौन है, क्या तुमने पाया। उसने कहा 7 दिन से काम नहीं हो, मुझे 1 साल चाहिए। सिकंदर पूछता है तुमने पाया भी या नहीं पाया या ऐसे ही लगा रहे हो। वो कुछ सोचता है, वो कहता है योगी, जब से आपने मुझे पूछा और जब से मैंने सोचना चालू किया, मुझे लगा 24 घंटे तो लगेंगे। फिर बाद में मुझे लगा 24 घंटे से नहीं होगा, 7 दिन लगेंगे, क्योंकि जितना गहराई में जा रहा हूं और गहराई बढ़ती जा रही है कि वो है क्या। और जब मैंने और सोचा तो लगा कि 1 साल, पर अभी तो मुझे लगता है 1 साल में भी आई एम नॉट श्योर कि मैं समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, कि जितनी गहराई में जा रहा हूं समझ में आ रहा है ये तो मेरे ही अहंकार का विस्तार है केवल, कि मुझे लग रहा है मैंने पाया है, वास्तव में मैंने पाया कुछ भी नहीं। मैंने कुछ भी नहीं समझा, समझ कर भी न समझा, जानकर भी न जाना, पाकर भी अनपाया सा ही है। कुछ भी नहीं। अभी चालू करता हूं। अच्छा किया आपने प्रश्न पूछा, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मैंने कुछ पाया ना मुझे कुछ समझा है। मुरली के लिए भी यही भाव हो, कुछ भी नहीं समझा है अब तक, जो समझा है। जगदीश भाई ऐसे करते थे, मुरलियों में आता है बार बार, समझा समझा समझा, कुछ नहीं समझा। नाउ आई बिगिन, अभी मैं चालू करता हूं। नहीं तो हमारे ज्ञान के समझाने में कितना अहंकार और कितनी क्रूरता भरी है, सूक्ष्म। इसलिए तो भक्त दूर भागते, इसलिए कई कई दूर से ही चले जाते। तो 4 बातें। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा भोजन, तीसरा